कंप्यूटर टेक की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन वे ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? एक वे है जिसकी हेल्प से हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। इसमें 4 P's इन्वॉल्व होती हैं जो मेजर रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट, सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोसेस एंड फोर्थ इज पीपल। तो प्रोजेक्ट हमारे पास क्या है? जब क्लाइंट डेवलपर के पास आता है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि मुझे ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए, तो जो डेवलपर होता है वो ओके कर देता है कि हाँ ऐसा प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो जब क्लाइंट डेवलपर के पास आता है, अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट। और प्रोसेस क्या होता है? जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। और उसके बाद पीपल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? क्लाइंट जिसने बताया कि मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है, ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए। डेवलपर जो प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा। सॉफ्टवेयर टीम जो उसकी हेल्प करेगी। और प्रोडक्ट क्या होता है? जब प्रोजेक्ट पूरा फाइनल हो जाता है, सॉफ्टवेयर टीम डेवलपर की तरफ से बना दिया जाता है और अभी कस्टमर को देना होता है, तो वो हमारा क्या बन जाता है? प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वाटरफॉल मॉडल। हम वही कंसेप्ट्स करेंगे, टॉपिक करेंगे जो एग्जामिनेशन व्यू से इम्पोर्टेंट है, पूरी थ्योरी हमें नहीं करनी। तो वाटरफॉल मॉडल क्या है? सीक्वेंशियल मॉडल है। अदर नेम इसका क्या है? कास्केड SDLC मॉडल। क्वेश्चन अराइज होता है पेपर में कि वाटरफॉल मॉडल को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? कास्केड SDLC मॉडल। और क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि वाटरफॉल मॉडल कैसा मॉडल है? सीक्वेंशियल मॉडल है, पैरेलल मॉडल है, बोथ ऑफ देम है, या नन ऑफ देम। तो इसमें क्या होगा? वाटरफॉल मॉडल हमेशा सीक्वेंशियल मॉडल होता है, एक सीक्वेंस में वर्क करता है। पहले फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप। वाटरफॉल मॉडल इज सिस्टमैटिक, सिंपल एंड डिसिप्लिन अप्रोच इज यूज। ये सिस्टमैटिक होता है, सिंपल होता है और एक डिसिप्लिन में ही वर्क करता है। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। वाटरफॉल मॉडल हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? रिक्वायरमेंट एनालाइज मीन्स एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें पूरी रिक्वायरमेंट पता होती है कि हमें कैसा प्रोजेक्ट बना कर देना है। उसके बाद उसका डिज़ाइन किया जाता है। जैसे क्लाइंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के पास आता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि मुझे ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए। तो उसके पास अब सॉफ्टवेयर टीम के पास पूरी रिक्वायरमेंट होगी कि हाँ इस क्लाइंट को कैसा प्रोजेक्ट चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग उसके बाद वो क्या करेगा? उसका डिज़ाइन के बाद कोडिंग के बाद टेस्टिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन, देन मेंटेनेंस। रिक्वायरमेंट पता चल गई क्या होती है कि क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट बता जाता है कि मुझे ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए। जैसे हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले हम होम प्लानर के पास जाते हैं कि हमें होम प्लान बनाना है, कि ऐसा ऐसा घर चाहिए हमें, तो उस अकॉर्डिंग वो डिफरेंट होम प्लान बना कर देता है हमें। इसी तरह हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर टीम को अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद वो डिज़ाइन बना कर देगा। डिज़ाइन बनाने के बाद उसकी कोडिंग की जाएगी, कोडिंग के बाद टेस्टिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस। यहाँ पर मेंटेनेंस में क्या होएगा? अगर कोई कमी रह जाती है तो उसे फिर से हैंडल किया जाता है। वाटरफॉल मॉडल ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जो क्वेश्चन बहुत बार अराइज हुआ है कि वाटरफॉल मॉडल कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वाटरफॉल मॉडल हमेशा रिक्वायरमेंट एनालिसिस से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में होता है डिज़ाइन से, कोडिंग से या मेंटेनेंस से, तो हमेशा आंसर हमें क्या पिक करना है? रिक्वायरमेंट एनालाइज। नेक्स्ट देखिए, डिसएडवांटेज क्या है इसकी? देयर इज़ नो रोल बैक। रोल बैक का मतलब कि हम बैक स्टेज नहीं जा सकते। जहाँ पर देखिए स्टेजेस है, 1 स्टेज से सेकंड से थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ से सिक्स्थ,
लेकिन जहाँ से मेंटेनेंस से इम्प्लीमेंटेशन तक नहीं जा सकता, इम्प्लीमेंटेशन से टेस्टिंग तक नहीं जा सकता, जब मेंटेनेंस से सीधा रिक्वायरमेंट एनालाइज तक नहीं जा सकता। तो ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें हम रोल बैक नहीं कर सकते। अगर आपको देखिए, आपको रिक्वायरमेंट पता चल गई सारी, उसके बाद आपने डिज़ाइन करना शुरू कर दिया, डिज़ाइन के बाद कोडिंग, अभी आप इम्प्लीमेंटेशन तक पहुंच गए। लेकिन जब आप इम्प्लीमेंटेशन तक पहुंचे तो आपको याद आया कि मैंने ये वाली रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं की कस्टमर की, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि हाँ आप यहाँ से चले जाएंगे ऐसे, तो आपको पूरा दोबारा से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। मीन्स ये क्या है, बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज। नेक्स्ट देखिए, इट डज नॉट स्केल अप वेल टू लार्ज प्रोजेक्ट। वाटरफॉल मॉडल हमारा लार्ज प्रोजेक्ट्स पर वर्क नहीं करता। क्वेश्चन अराइज होता है वहाँ पे कि वाटरफॉल मॉडल किन प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल होता है, तो ये स्कूल लेवल प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल होता है। इस बार भी क्वेश्चन आया होता कि वाटरफॉल मॉडल कहाँ यूज़ किया जाता है, तो उसका आंसर क्या था कि वह स्कूलिंग प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही, क्योंकि ये स्टेज वाइज स्टेज वर्क कर रहा है। अगर किसी स्टेज पर हम नहीं फुलफ़िल नहीं कर रहे रिक्वायरमेंट को, तो हमें बैक से पूरा स्टार्टिंग से प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोटोटाइप मॉडल क्या है कि इसमें हमें रिक्वायरमेंट पूरी नहीं दी जाती। वाटरफॉल मॉडल क्या था कि हमें कस्टमर की तरफ से सारी रिक्वायरमेंट पता होती है कि कैसा कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन प्रोटोटाइप मॉडल में हमें रिक्वायरमेंट की पूरी जानकारी नहीं होती। इन जनरली यूज्ड व्हेन कंप्लीट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट आर नॉट अवेलेबल। जब हमें पूरी रिक्वायरमेंट नहीं पता होती तब हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोटोटाइप मॉडल। तो क्वेश्चन अराइज हुआ है बहुत सी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में कि रिक्वायरमेंट से कौन सा मॉडल रिलेट करता है, तो रिक्वायरमेंट से कौन सा मॉडल रिलेट करता है, प्रोटोटाइप मॉडल। और प्रोटोटाइप मॉडल को डमी मॉडल भी बोला जाता है। प्रोटोटाइप मॉडल की 2 टाइप्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।